हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जांपल फॉर बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ सिंगल प्लेन। तो फ्रेंड्स, लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो वही सेम एग्जाम्पल आज हम लेने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अ शाफ्ट कैरी 4 मास ए बी सी डी। तो मैंने यहाँ पे स्पेस डायग्राम ड्रॉ किया है। मास ऑफ ए, बी, सी एंड डी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे गिवन डेटा देख लेते हैं। मास ए बी सी डी दिया हुआ है, विच रिवॉल्व इन द सेम प्लेन। द मासेस आर 10 kg, 15 kg, 20 kg एंड 20 kg। यानी कि यहाँ पे ए जो है 10 kg, बी 15 kg, सी 20 kg एंड डी 20 kg दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ रोटेशन आर 60 mm, 50 mm, 40 mm एंड 50 mm। यानी कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ रोटेशन है, यानी कि सेंटर से, ठीक है, यहाँ पे शाफ्ट के सेंटर से मास का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मास का जो सेंटर है, वहाँ से ये सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे आर दिया हुआ है 60, 50, 40 एंड 50। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे 60, 50, 40 एंड 50 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, द एंगुलर पोजीशन ऑफ मास बी सी डी। अब यहाँ पे एंगुलर पोजीशन दी हुई है 60 डिग्री, 150 डिग्री एंड 225 डिग्री फ्रॉम मास ए। फ्रॉम मास ए का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मास ए है वो हमें रेफरेंस लेना है। जो मास ए जो है वो हमारा रेफरेंस होगा। ठीक है, तो जो थीटा ए होगा वो 0 होगा। थीटा ए जो होगा ना वो 0 होगा, और थीटा 2 इसके रेफरेंस से थीटा 2, ये थीटा 1 ले लो, तो यहाँ पे थीटा 1 के रेफरेंस से थीटा 2 जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पे जो दूसरा एंगल दिया हुआ है वो 150 डिग्री है। ठीक है, और जो फोर्थ एंगल दिया हुआ है थीटा 3 इज 150 डिग्री एंड थीटा 4 इज 225 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 4 जो है ये वाला एंगल वो 225 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब समझ में आपको आ गया होगा ये फिगर क्या है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यूजिंग एनालिटिकल मेथड। हमें एनालिटिकल मेथड से फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग मास। मतलब यहाँ पे हमें बैलेंसिंग मास को फाइंड करना है एट द रेडियस ऑफ 35 mm। रेडियस यहाँ पे दी हुई है, जो बैलेंसिंग मास होगा उसकी रेडियस दी हुई है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, बैलेंसिंग मास और उसकी डायरेक्शन यानी कि पोजीशन। ठीक है, तो बैलेंसिंग मास यहाँ पे कौन से एंगल पे हमें लेना है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन डेटा फिर से मैं आपको बता दूं, एम ए एम बी मास जो है ए बी सी और डी का यहाँ पे दिया हुआ है। रेडियस यहाँ पे ए बी सी और डी की रेडियस दी हुई है, और थीटा जो है वो 1 का 0 आएगा, 260, 3 150 एंड 4 225 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने आगे वाले लेक्चर में बता दिया है कि ग्राफिकल मेथड कैसे ड्रॉ करनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, FCA, देन FCB, देन FCC एंड FD। इस तरह से तीनों के यहाँ पे इस तरह से चारों के हमें यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे आ रहा है 0.6 kg इंटू मीटर, यहाँ पे आ रहा है 0.75 kg इंटू मीटर, सी का आ रहा है 0.80 kg इंटू मीटर एंड डी का आ रहा है 1.0 kg इंटू मीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो चारों की वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए हमें स्केल लेना है। ठीक है, तो स्केल हम कैसे लेंगे, ठीक है, तो स्केल हम सपोज ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 kg इंटू मीटर। समझ में आया कि सपोज 0.1 kg इंटू मीटर है तो हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। वो हमने क्या किया, स्केल ले लिया कि 0.1 kg इंटू मीटर है तो हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेना होगा। अब यहाँ पे 0.6 kg इंटू मीटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 0.6 जो है
तो यहाँ पे मुझे 6 सेंटीमीटर की लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डायमेंशन वाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो। ठीक है, O2A, और ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे B जो है वो कितने एंगल पे है, तो 60 एंगल पे है। ठीक है, जो मास B है और FC जो है वो 60 डिग्री एंगल पे है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे यहाँ पे हमें लाइन लेनी है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वेक्टर डायग्राम में जो सेकंड जो है वो 60 डिग्री की लाइन आएगी। अब कितनी लाइन लेनी है, तो 0.75 kg इंटू मीटर है, उसको अगर हम यहाँ पे स्केल के हिसाब से ले तो 7.5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे होगी 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया B। ओके, इतना क्लियर है आपको। अब ये जो B पॉइंट मिला वहां से अब हम लेंगे यहाँ पे C वाला पोर्शन, मास ऑफ C के लिए, FC के लिए। तो FC कितना है यहाँ पे 0.80 यानी कि 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं लूँगा, और वो कितने डिग्री पे लूँगा 150, यानी कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ तो यहाँ से 150 डिग्री, सपोज यहाँ पे आ रहा है 150। ठीक है, तो 150 डिग्री पे मैं यहाँ पे कितना लूँगा 8 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन होगी वो अराउंड 8 सेंटीमीटर की लाइन होगी, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा C। ओके, तो A B C। अब C के बाद यहाँ पे जो FC हमें मिल रहा है, तो FC जो है आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो FC मिल रहा है वो लाइन हमें लेनी है 225 डिग्री पे। ठीक है, सो यहाँ पे 225 जो डिग्री है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से ये जो डिग्री होगी वो 225 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये जो 225 डिग्री पे हमें लाइन कितनी लेनी है, तो यहाँ पे FD जो है वो 1.0 यानी कि 10 सेंटीमीटर की लाइन हमें लेनी है। तो यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे बना दी है, और यहाँ पे जो होगा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मिलेगा मुझे D पॉइंट। ठीक है, अब इतना मिल गया। अब हमें ये जो लास्ट जो बचा है D और O, उससे हमें ज्वाइन करना है, वो डॉटेड लाइन से करेंगे। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स मिला हमें। ठीक है, पर्टिकुलर ये एंगल पे हमें रिजल्टेंट फोर्स मिला थीटा R। तो यहाँ पे सेम थीटा R जो है वो यहाँ पे होगा। ये जो है थीटा R हमें रिजल्टेंट फोर्स जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिला, एंगल मिला। ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस होता है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर वो हम चेक करेंगे, ठीक है, तो सपोज हमें यहाँ पे मिलता है कुछ, समझ लो कि 5.4 सेंटीमीटर हमें मिल रहा है। ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो अब हमें 5.4 सेंटीमीटर मिला, तो स्केल क्या होगा उसके हिसाब से यहाँ पे स्केल क्या होगा, तो 0.54 जो है वो हमें kg इंटू मीटर मिलेगा, जो हमारा फोर्स जो है। ठीक है, फोर्स जो है 0.54 kg हमें मिलेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है मास। ठीक है, और दूसरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है बिल्कुल उसके अपोजिट हमें यहाँ पे बैलेंसिंग मास लेना होगा। ठीक है, उसके अपोजिट। और यहाँ पे ये जो रेडियस है बैलेंसिंग मास के लिए, जो रेडियस है वो यहाँ पे दी हुई है 35 mm, यानी कि यहाँ पे 0.035 यहाँ पे दी हुई है, 35 mm दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मास। ठीक है, बैलेंसिंग मास MB हम बोल सकते हैं। ठीक है, या तो रिजल्टेंट MB बोलते हैं, बैलेंसिंग मास, ये हमें फाइंड करना है। तो बैलेंसिंग मास के लिए जैसे FC इज इक्वल टू क्या होता है, MR ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो R यानी कि ये जो बैलेंसिंग मास जो FC हमें मिला, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया FC, तो R इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल r। तो
तो यहाँ पे जो R है दैट इज द 0.54 जो हमें यहाँ से मिला, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.54, अब जगह कम है तो आप जरा एडजस्ट प्लीज कर लेना। तो यहाँ पे जो 0.54 है इज इक्वल टू m इंटू आर, यानी कि स्मॉल r जो यहाँ पे दिया हुआ है 35, यानी कि यहाँ पे हम लेंगे 0.035। ओके, तो यहाँ से मुझे m मिल जाएगा और m जो है वो अराउंड 15.62 kg हमें मिलेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट के अपोजिट यानी कि रिजल्टेंट के 180 डिग्री पे हमें यहाँ पे मास ऐड करना है। कितना मास ऐड करना है? 15.62 kg पर्टिकुलर इतने रेडियस पे, तभी ये जो सिस्टम है वो बैलेंस कंडीशन में होगी। और ये हमने ग्राफिकल मेथड से देखा। ओके, अब एनालिटिकल मेथड से एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सेम यही रहेगा, डेटा सेम रहेगा, सिर्फ मेथड जो है वो एनालिटिकल मेथड हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।